ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.001 MHCN solution if the dissociation constant of the acid at this dilution is 7 into 10 to the power minus 10। तो सबसे पहला काम तुम ये करो कि जो जो वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लो, तभी तुम्हें क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो चलो पहले गिवन वैल्यू नोट करते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.001 है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 1 2 3 3 पावर को शिफ्ट कर लो तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या सिर्फ 10 टू द पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। और क्या दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के ए। एसिड की बात अगर हो रही है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के ए। तो यहाँ हो गया के ए की वैल्यू। के ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, राइट। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखो HCN को अगर तुम डिसोसिएट करते हो तो HCN को डिसोसिएट करोगे तो H प्लस आयन प्लस CN माइनस आयन मिलेगा, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन देखो इनिशियल तो इसका C होता है, ये 0 0 होता है, ये C अल्फा होता है, ये C अल्फा होता है, और ये C1 माइनस अल्फा होता है, राइट। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन तुम्हें यही से मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो तुम अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, अदरवाइज तुम पूरा डिराइव करके रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि C और अल्फा अगर तुम्हें पता हो फिर तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन निकाल सकते हो, बट यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू क्या गिवन है, C तो गिवन है बट के ए गिवन है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट से इसका क्या रिलेशन होता है वो भी चलो यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ले लो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लो H प्लस आयन CN माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट HCN, राइट। तो यहाँ पर हम रख लेंगे C अल्फा और ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, और C तुम कैंसिल कर लो तो Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्योंकि वेरी वीक एसिड है, डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू से भी तुम्हें पता चल रहा है, तो तुम 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर सीधे तुम क्या लिख सकते हो, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। क्या करके 1 माइनस अल्फा को तुम नेग्लेक्ट कर लो, तो Ka इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली क्या हो जा रहा है, C अल्फा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखो अल्फा C अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकाल लें अल्फा की वैल्यू, है ना, तो यही से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर तुम रूट कर लो, है ना, के ए अपॉन क्या कर लिया, C कर लिया, ठीक, समझ गए, K अपॉन C, ठीक है। चलो यहाँ पर एक काम और करते हैं, ये आ गया हमारा अल्फा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक और यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है, C अल्फा, है ना। अल्फा की जगह ये वैल्यू रख लो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, Ka इंटू C हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब तुम सीधे H प्लस आयन Ka और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन तुम्हें मिल गया, अब वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकाल लो, ये हो जाएगा रूट Ka की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 3 है, ठीक है। तो बस इसको तुम 70 करके 10 टू पावर माइनस 11 कर लो, 11 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब माइनस पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14। 10 टू पावर माइनस 14 का अगर तुम रूट ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, पहले चलो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं कि 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 कर लिया, 10 टू द पावर माइनस 14 को रूट के बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा, और 70 का अगर रूट निकाल लोगे तो 8 से ग्रेटर और 9 से कम वैल्यू आएगी इसकी, राइट। तो यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू चेक कर लो, 8.367 के आसपास आ रही है, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या हो सकता है इसमें, ये तो हमने पूरा डिराइव कर लिया। जनरली जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू पता होती है हमें कि अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन C होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फा होता है, और ये इज इक्वल टू रूट Ka इंटू C होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओस्वाल्ड
डाइल्यूशन लॉ में डिराइव कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूरा पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, अदरवाइज तुम डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.1 m solution of weak monobasic acid has hydrogen ion concentration। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, H प्लस आयन गिवन है, राइट। कितना गिवन है ये देख लो, 1 × 10⁻⁻⁴ ग्राम आयन का मतलब होता है मोल्स, है ना, ग्राम आयन का मतलब हो गया मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं इसको, या मोलारिटी भी लिख सकते हो, है ना, मोल्स पर लीटर। ग्राम आयन को क्या लिखोगे, मोल, मोल ऑफ आयन होता है, राइट। और क्या दे रखे हैं, सी दे रखे हैं, कैलकुलेट द आयनेशन कांस्टेंट, के ए तुम्हें बताना है। तो सी की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी, 0.1, ठीक है, और के ए बताना है तुम्हें, ठीक। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू सी एल्फा होता है ना। अब अगर हमें के ए निकालना है तो के ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, के इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर होता है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता है ना। अगर हमें एल्फा मिल जाए तो के ए निकल सकता है, ठीक है। तो पहले इस फॉर्मूले को यूज करो। देखो हमारे पास H प्लस आयन गिवन है, राइट, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो एल्फा तो निकाल ही लोगे। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर लेते हैं तो एल्फा इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन क्या हो जाएगा, C। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना गिवन है, 10⁻⁻⁴ ले लो, और C कितना है 0.1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना गिवन है, 10⁻⁴ है, और C कितना गिवन है 0.1। तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 कह सकते हो, तो 10⁻⁻1 को कैंसिल कर लो ऊपर से, तो बचेगा हमारे पास 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, एल्फा की, ठीक है। अब के ए तुम सॉल्व कर लो, सिंपल सा मेथड था। तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एल्फा स्क्वायर, सी कितना गिवन था 0.1, एल्फा कितना आ गया हमारे पास 10⁻⁻3, और इसका कर लेना है स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻⁻6, है ना, और ये 10⁻⁻1 है, तो 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा 10⁻⁻7, है ना। तो ये हो जाएगा के ए की वैल्यू, ठीक है, सिंपल सा था। अब देखो फॉर्मूला ये तुम्हें अगर याद है ना, धीरे धीरे याद करते चलो, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एसिड को डिसोसिएट करो, फिर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सी एल्फा मानो, है ना, फिर उसके साथ जो माइनस आयन है उसका सी एल्फा लो, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करो, ठीक है। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो, ठीक है। चलो सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन ग्राम पर लीटर, है ना, गिवन एल्फा ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 1% एंड के ए। तो सबसे पहले तो देख लो तुम्हें क्या क्या गिवन है, एल्फा गिवन है, ठीक है। एल्फा कितना गिवन है 1%, तो 1% का मतलब 1/100 कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है, नीचे 10⁻2 हुआ, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, ये हो गया तुम्हारा एल्फा, राइट। अब हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, के ए की वैल्यू गिवन है, तो के इज इक्वल टू क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये तो गिवन वैल्यू है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं एसिटिक एसिड का, राइट। और यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सी हो गया, बट कहानी में एक जरा सा ट्विस्ट और है, क्या, ये पूछ रहे हैं ग्राम पर लीटर में। जब भी हम लोग इसे कैलकुलेट करके सी निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा मोल्स पर लीटर में, ठीक है। मोल्स पर लीटर को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा इसमें ग्राम पर लीटर में, क्योंकि यहाँ पर तुमसे ग्राम पर लीटर में ही पूछा जा रहा है, मोल्स पर लीटर में पूछा जा रहा होता तो डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है। सो कुछ ज्यादा नहीं करना होगा, जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन आएगा मोल्स पर लीटर में आएगा, उसको बस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा वो ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है, तो वो देख लो, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमारे पास एल्फा गिवन है और के ए गिवन है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए अपॉन एल्फा स्क्वायर। तो के ए की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, और एल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2, और इसकी पावर कर दिया क्या 2, एल्फा स्क्वायर है ना,
तो 2 to 4 हो गया, 4 पावर ऊपर से कैंसिल कर लो, तो हमारे पास बचेगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.18 इन पावर को अगर हटा देते हैं तो 0.18। अब ये जो वैल्यू आई है ये किस में आई है, मोल्स पर लीटर में आई है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास किस में है, मोल्स पर लीटर में, सी की, ठीक। बट हमें बताना है किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में तुम्हें चेंज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर चेंज करने के लिए क्या कर लो, 0.18 इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर ग्राम पर लीटर में। तो मल्टीप्लाई करोगे 10.8 ग्राम पर लीटर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर प्रोसेस जो तुम सॉल्व करते हो इसमें मोल्स पर लीटर में ही आता है, मोलारिटी के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन आती है, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस इसमें तुम्हें ध्यान रखना था कि आंसर तुम्हें किस में बताना है, ग्राम पर लीटर में बताना है, मोल्स पर लीटर में नहीं बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फ्लोरिनेशन कर दोगे तो फ्लोरोएसिटिक एसिड बन जाता है। फ्लोरोएसिटिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू गिव H प्लस आयन, H प्लस आयन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इतनी। और क्या दिया हुआ है, Ka ऑफ एसिड इज 2.6, ठीक। तो सबसे पहले तो जो वैल्यू गिवन है वो नोट कर लो, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन गिवन है, जिसको हम लोग C अल्फा भी कह सकते हैं। अभी अगर यूज करना होगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये अगर समझ लेते हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 गिवन है, राइट। और क्या गिवन है, Ka गिवन है। तो Ka कितना गिवन है हमारे पास, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पर फ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर लेते हैं। फ्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब हो गया FCH2COOH। जब इसे तुम डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा, FCH2COO माइनस एंड H प्लस आयन, राइट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C हो गया, ये हो गया 0 इनिशियली, और फिर आफ्टर डिसोसिएशन ये C अल्फा हो गया और ये C1 माइनस अल्फा हो गया, 1 माइनस अल्फा हो गया। तो अब Ka इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरोएसिटिक एसिड FCH2COO माइनस एंड H प्लस आयन अपॉन क्या हो जाएगा, FCH2COOH फ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू रखो जरा, देखो हमारे पास Ka की भी वैल्यू गिवन है। तो Ka कितना गिवन है, 2.6 गिवन है इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। और फ्लोरोएसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, C अल्फा है, राइट। और इसकी जगह भी क्या हो गया, C अल्फा हो गया, अपॉन क्या हो गया, C1 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक C ये कैंसिल कर दिया, ठीक। अब देखो ये जो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है। C अल्फा की जगह देखो, C अल्फा की जगह हम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का ही है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह हमने रख लिया क्या, इसको तो अल्फा ही रख लो, और इसकी जगह हमने क्या रख लिया, किसकी जगह, C अल्फा की जगह 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा, समझ गए। तो अब क्या करो कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ले लो, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या, इसको तुम इसके नीचे लेकर के आ जाओ, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, अपॉन क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो माइनस थ्री कैंसिल कर लो और इसको डिवाइड कर लो। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.733, ठीक है। अगर हम इसे रिवर्स कर ले, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.733, है ना, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.577, राइट। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0.577, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.577, तो वैल्यू आ जाएगी 1.577, राइट, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक।
तो अल्फा इज इक्वल टू निकालना हो तो 1/1.577 हो जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू तुम्हारी 0.634, ठीक है, अल्फा आ गया 0.634। अब अभी हमें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से भी निकाल सकते हैं, C अल्फा होता है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस आयन अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन था, 1.5 इंटू 10⁻³ था, और अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 0.634। तो ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.366 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अल्फा सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज करना पड़ा, क्योंकि अल्फा भी गिवन नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन नहीं था, है ना। तो इसलिए तुम्हें इतना थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ गया, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते, देखते क्या कह रहा है। pH of an acid is 5 and its concentration is 1. What is the value of Ka? ठीक है, Ka तुमसे पूछे तो pH की वैल्यू तुम्हें गिवन है, pH कितना गिवन है, 5। तो pH इज इक्वल टू 5 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। अब आ जाओ, क्या गिवन है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, C गिवन है कितना, 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Ka निकालना है। तो Ka के लिए वैल्यू क्या चाहिए होगी, Ka के लिए वैल्यू चाहिए होगी हमें C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो C तो 1 है, बट अभी हमारे पास अल्फा अल्फा गिवन नहीं है ना। तो अल्फा तुम यहाँ पर निकाल लो भाई, सीधा सा, चलो ऊपर निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन अपॉन C हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 अपॉन 1 लिखोगे तो फाइनली तुम्हारे पास 10⁻⁻5 ही आएगा, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा लेना है तुम्हें, तो C तो तुम्हारा 1 ही है और अल्फा कितना है, 10⁻⁻5 है, और इसका स्क्वायर कर देना है, तो सीधा सीधा तुम्हारा 10⁻⁻10 आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे Ka कर लेना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन 0.1 m सोल्यूशन। तो यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.1, ठीक है, और तुम्हें बताना है कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन, ठीक। तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा से तुम निकाल सकते हो, अभी आगे चेक कर लेंगे, बट आगे वैल्यू क्या गिवन है वो देखो, Kb की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम अल्फा का फॉर्मूला ये वाला चेक कर लो कि Kb और अपॉन क्या हो जाएगा, C, है ना। कैसे आएगा, पूरा पूरा तुम सॉल्व करना चाहो तो देख सकते हो, NH4 OH को डिसोसिएट करते हो तो NH4 प्लस मिलता है, N प्लस OH माइनस मिलता है, इसको तुम C अल्फा, इसको C अल्फा, इसको C1 माइनस अल्फा ले सकते हो। तो Kb इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे तो C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा ले लो, C कैंसिल कर लिया तो C अल्फा स्क्वायर हो गया अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया। 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर लो, डिसोसिएशन अगर बहुत कम होता है तो Kb इज इक्वल टू क्या हो जाता है, C अल्फा स्क्वायर हो जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट Kb अपॉन C, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया था, तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग Kb अपॉन C यूज कर लेते हैं। इसको अगर हम डायरेक्ट रख लेते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू C अल्फा है, और अल्फा की जगह अगर ये वैल्यू रख लेते हैं तो आ जाएगा ये Kb इंटू C, ठीक है। तो फाइनली अब हमें रूट में क्या रखना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये Kb की वैल्यू है और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 यानी 10⁻1 हो गया, तो 10⁻6 हो गया टोटल। रूट के बाहर करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻3, और 1.8 का रूट लोगे 1.34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अगर तुम्हें ये प्रोसेस पूरा पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो तुम सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन C अल्फा स्क्वायर हो गया, C अल्फा हो गया, और अल्फा की जगह वैल्यू रखते हैं तो Kb इंटू C ले सकते हो। डायरेक्ट भी तुम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो ये पूरा प्रोसेस करके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वीक एसिड आयोनाइज टू 0.1% इन 0.1 m सोल्यूशन, व्हाट इज इट्स पीएच। ठीक है, तो तुमसे पहली चीज तो पीएच पूछी जा रही है, पीएच की वैल्यू पूछी जा रही है, तुम्हें क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। अल्फा कितना गिवन है, 0.1%, का मतलब हो गया कि 0.1 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10 टू द पावर -2 ऊपर चला गया, तो ओवरऑल ये आ जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर -3 अल्फा हो गया। अब क्या गिवन है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.1। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन क्या होता है, C अल्फा होता है ना। C कितना गिवन है, 0.1, अल्फा कितना गिवन है, 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया टोटल 10 टू द पावर -4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन की जगह 10 टू द पावर -4 लोगे, तो ये 4 log 10 हो जाएगा। 4 log 10, 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आ जाएगा तुम्हारा pH इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था इसका भी। सो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुमसे अल्फा पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑफ HCN ऑफ मोलैरिटी 0.04 m इन HCl। बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट है, इन HCl सोल्यूशन नहीं होगा, ये कैंसिल कर लो यहाँ से। ठीक है, इफ Ka ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, HCN होगा, दो मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना। इवन आंसर भी मिसप्रिंट है इसका, ये मैं भी सॉल्व करके तुम्हें दिखा देती हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN, अल्फा तुमसे पूछ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तुम्हें, कितना गिवन है, 0.04 है ना, और Ka की वैल्यू गिवन है, Ka कितना गिवन है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10, राइट। तो अल्फा तुमसे पूछ रहे हैं, तो अब HCN को डिसोसिएट करोगे तो Ka और C का क्या रिलेशन होता है, अल्फा तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो सीधा तुम फॉर्मूला रख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू रूट Ka बाई C होता है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो Ka की वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10 है, और C की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.04। ठीक है, तो इसको अगर हम पॉइंट को शिफ्ट कर ले यहाँ पे, तो आ गया हमारा 3.5 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे है तुम्हारा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर -10, तो ये 2 पावर कैंसिल कर लेना, ऊपर 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, और इसको रूट के बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.87 आएगा इसका रूट, और 4 का रूट आ गया 2, और 10 टू द पावर को सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर 8 बचा था ना यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9.6 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया। ठीक है, अब अल्फा निकालना है, डिग्री या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू क्या कर दोगे 100, यानी 10 टू द पावर 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9.6 या 36 समथिंग आएगा ये, इंटू 10 टू द पावर क्या बचेगा, -3। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। 0.016 m solution of acetic acid dissociates to 4% at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.016 है ना, और क्या गिवन है तुम्हें, अल्फा गिवन है 4%, का मतलब 4 डिवाइडेड बाई 100 कर लिया, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, इसको भी थोड़ा सा पॉइंट से शिफ्ट कर लो, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 कर सकते हो। ठीक, तो दो चीजें हो गई, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब कि तुम्हें Ka पूछ रहे हैं, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर कर लो, C कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2, और अल्फा हमारे पास कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसकी पावर क्या कर लेना है 2, सो ये आएगा 25.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था ये 2 to 4 6 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर -5 की। ठीक है, द सॉलिबिलिटी ऑफ चॉक, चॉक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इज
0.0305 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर में गिवन है। और क्या गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात अगर करते हैं तो पहले तो तुम ले लो चॉक। चॉक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको डिसोसिएट करोगे, Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस, ठीक। इसको हम सॉल्युबिलिटी एस लेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी एस लेंगे, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP। तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन Ca2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन CO3 2 माइनस। तो इसकी जगह एस रखते हो, इसकी जगह एस रखते हो, तो ये हो जाता है एस स्क्वायर। तो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो एस स्क्वायर रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो गिवन है वो सॉल्युबिलिटी गिवन है, बट यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होता है तो देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि ये मोल्स पर लीटर में रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर तुम्हें किस में गिवन है, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर को मोल्स पर लीटर में पहले तुम चेंज करोगे यहाँ पे, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी को हम यहाँ पर किस में चेंज कर ले, मोल्स पर लीटर में। तो करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्युबिलिटी जो ग्राम पर लीटर में गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास कर लेना, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर में कितना गिवन है, 0.0305, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तुम्हें किसका लेना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100, ठीक है। तो इसको ऊपर लेकर के चले जाओ तो 10⁻⁻2 लिख सकते हो। तो 0.0305 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और इधर अगर पॉइंट और शिफ्ट कर लो तो 1 2 पॉइंट और शिफ्ट कर लो तो ये हो गया 3.05 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया हमारा मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो बस ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर एस की जगह रख लो, 3.05 इंटू 10⁻⁴। और इसका क्या करना है, तुम्हें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 4 ये हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 8, 10⁻⁸ हो गया। अब 3 का तुम स्क्वायर कर लो, 9 आता ही है, 0.05 है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 9 पॉइंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है इंटू 10⁻⁸। ये हो गया तुम्हारा KSP, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्युबिलिटी दे रखे होते तो अगर तुमने डायरेक्ट ये वैल्यू रख ली सॉल्युबिलिटी की, है ना, तो गलत हो जाएगा। क्यों, यूनिट जरूर ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी हमें किस में रखनी होती है, मोल्स पर लीटर में रखनी होती है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में नहीं रखना होता है। तो ग्राम पर लीटर में गिवन है तो उसको पहले तुम मोल्स पर लीटर में चेंज करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोरोस्पार इन वाटर 0.0002 मोल्स पर लीटर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी किसमें गिवन है, मोल्स पर लीटर में, और मोल्स पर लीटर में ही ली जाती है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो CaF2 को तो तुम पहले डिसोसिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2F माइनस, यहाँ रखोगे S और यहाँ कितना रखोगे, 2S रखोगे। अब KSP अगर लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन Ca2 प्लस है, ठीक है, और क्या हो जाएगा F माइनस की पावर 2, तो यहाँ पर रखोगे S और यहाँ रख लोगे 2S का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी तुम्हें गिवन है और KSP बताना है तुम्हें, तो बस अब वैल्यू रख लो। 4 इंटू सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है, कहा गया, सॉल्युबिलिटी गिवन है हमारे पास 0.00। इसको देखो चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 पॉइंट शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो यही रख करके सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू 10⁻⁴ की पावर तुम्हें क्या करना है, 3 करना है, ठीक। तो पावर को तो सबसे पहले सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो गया, और 2 की पावर 3 8 हो गया, और 8 4 जा कितना हो गया तुम्हारा, 8 4 जा 32, है ना। तो आ जाएगा तुम्हारा 32 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और यहाँ पे 3.2 दे रखे हैं तो पॉइंट को शिफ्ट कर लो तुम, ऐसे भी रख सकते हो। KSP इज इक्वल टू 3.2 अगर कर लोगे तो एक पावर यहाँ कम कर लो, 11 कर लो, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कितना गिवन है, ये गिवन है Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4, ठीक है। तो अभी तो पहले तुम इक्वेशन बना लो इसकी,
Ag2CrO4 है ना, इसको जब डिसोसिएट करोगे तो 2Ag प्लस मिलेगा, राइट, और CrO4 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, 2s लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, ठीक। अब तुम्हें बताना है KSP, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस की पावर 2। देखो ये फॉर्मेट जरूर लिखना, नहीं तो क्या होता है, ये मोल्स जो होते हैं ना, ये पावर में डालने होते हैं, ये छूट जाता है फिर, ठीक। डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व नहीं करना। फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है तुम्हें, CrO4 2 माइनस, ठीक है। इसकी जगह रखेंगे 2s का स्क्वायर हो गया और इसकी जगह क्या रख लोगे, s रख लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4s क्यूब, ठीक। अब तुम क्या करो कि s की वैल्यू निकाल लो, या तो 2s तुम यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, Ag का कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं, यानी कि 2s की वैल्यू दे रखे हैं। 2s इज इक्वल टू, मतलब तुम्हें गिवन जो है उसको ध्यान से समझना है। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं जो कि 2s है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। तो s की जगह ये रख सकते हो, ठीक। तो अब सीधे तुम वैल्यू यहीं पे डाल दो 4, और s की जगह क्या रख लिया, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे करेक्शन लग रहा है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 14 की जगह 4 होगा बेटा, 4 इसको कर लेना, है ना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे पावर 4 होगा। मिसप्रिंट है क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी इससे, ये वाली पावर में, तो 10 टू द पावर 4 कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको करेक्ट कर लो, ये है 4, ठीक। तो अब तुम्हारा ये पावर जो है वो 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया। बाकी तुम इसका क्यूब कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.6875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 KSP, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी थी Ag प्लस की, इस वैल्यू से तुम्हें s की वैल्यू निकालनी थी, और चाहो तो तुम यहाँ पर सीधे Ag प्लस की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हो, और s तुमने यहाँ पे निकाला तो इसकी जगह ये रख सकते हो, बट प्रोसेस तो वही होगा, सॉल्व तो तुम्हें उतना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यूब कर रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर करना ही पड़ेगा, फिर अलग से रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहे हैं, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट गिवन है तुम्हें, KSP गिवन है, कितना गिवन है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें पूछी जा रही है तुमसे, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, ठीक है, एंड इन 0.1 m BaCl2 सोल्यूशन, ठीक है। तो प्योर वाटर में निकालते तो जैसे अभी प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी रख करके, वैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। बट अगर किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जिसमें कोई कॉमन आयन है, ठीक है, तो वहां पर हमें इस कॉन्सेंट्रेशन को भी यूज करना पड़ता है। तो प्रोसेस समझ लो, पहला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, BaSO4 को डिसोसिएट कर लेना, ये हम लोग प्योर वाटर में सॉल्व कर रहे हैं। तो Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, ये हो गया S, ये हो गया S, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन Ba2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन SO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर S रख लो, यहाँ S रख लो, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर। तो S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट KSP हो जाएगा, है ना, बताओ। तो रूट KSP जब निकालोगे तो KSP की वैल्यू में कितने गिवन है, 1.5 गिवन है। 1.5 को अगर हम 15 कर ले ना, तो पावर थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया, तो 10 टू द पावर माइनस 10 को बाहर लेकर के आ जाओ, तो 10 टू पावर माइनस 5 हो जाएगा, और 15 का रूट अगर लोगे तो 4 4 16 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ इसका, है ना, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 3.87, है ना, 4 से कम आ जाएगी, सॉल्बिलिटी हो गई है किसमें, प्योर वाटर में। किसमें आएगा ये, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। अब अगर यही सॉल्बिलिटी हम निकाल रहे हैं किसमें, BaCl2 सोल्यूशन में, तो क्या करोगे, BaSO4 को फिर से डिसोसिएट करो, राइट, यहाँ पर हो जाएगा Ba2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कॉमन आयन जिसमें तुम डिसॉल्व कर रहे हो उसमें कॉमन आयन क्या है, Ba, तो जो कॉमन आयन होता है उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर S प्लस सी,
ठीक है, जो सॉल्वेंट से कॉमन आयन होता है उसमें सॉल्युबिलिटी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेंगे S। तो अब हमारे पास KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू BA की जगह S प्लस C लिखेंगे और इसकी जगह S लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर प्लस CS, ठीक है। अगर KSP की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, जो कि देखो 10 टू द पावर -9 में बहुत लेस है, तो जो भी हायर पावर होगा S का उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लोगे सिंस वैल्यू ऑफ KSP इज वेरी लेस हेंस नेग्लेक्टिंग किसको, S स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई रखो। सो यहाँ पर देखो अब क्या बचा हमारे पास, KSP इज इक्वल टू क्या हो गया, CS हो गया, तो S इज इक्वल टू KSP अपॉन C। तो KSP की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना गिवन था, -9, और अपॉन C कितना गिवन है, 0.1। तो बस इस पॉइंट को तुम कैंसिल कर लो, 10 टू द पावर 8 बचेगा, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये सॉलिबिलिटी होगी इन BaCl2 में, और ये सॉलिबिलिटी हो गई कहाँ गई, ये सॉलिबिलिटी हो गई इन प्योर वाटर। ये हो गया प्योर वाटर में और ये हो गया BaCl2 में, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr सोल्यूशन इज 4 इंटू 10 टू द पावर -13, है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर -13 गिवन है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है, KSP गिवन है, कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -13, राइट। अब क्या पूछ रहे हैं तुमसे, इन सोल्यूशन Ag कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज 1 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस तुम्हें गिवन है कितना, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द Br आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो Br आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है तुम्हें, ठीक है। तो अगर हम AgBr को डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन बना लो यहाँ पे, अगर तुम AgBr को डिसोसिएट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, Ag प्लस एंड Br माइनस मिलेगा। अगर हम इसका KSP लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस पूछ रहे हैं, तो तुम ये लिख सकते हो KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है। बस इनकी वैल्यू गिवन है तुम्हें, KSP की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 इंटू 10 टू द पावर -13 है, और Ag की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 है, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या करना है, पावर को कैंसिल कर लो, पावर बचेगा तुम्हारा 10 टू द पावर -7, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन Br माइनस आयन, ठीक। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस इन प्योर वाटर इज 9.57 इंटू 10 पावर -3 ग्राम पर लीटर। देखो यहाँ ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर की जो सॉल्युबिलिटी है उसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, इसे चेंज करना है मोल्स पर लीटर में, क्योंकि KSP जब हम सॉल्व करते हैं तो KSP में वैल्यू हम किसकी लेते हैं, मोल्स पर लीटर की, ग्राम पर लीटर की नहीं लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को चेंज करेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को देखो, सॉल्युबिलिटी किस में गिवन है, ग्राम पर लीटर में, तो इसको अभी हम लोग मोल्स पर लीटर में चेंज करने जा रहे हैं। तो 9.57 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको क्या करोगे, जब भी ग्राम पर लीटर में गिवन होता है तो डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास कर लेते हो, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास यहाँ पे तुम MgOH ट्वाइस का निकाल लेना, ठीक है। Mg का 24 होता है, ऑक्सीजन देखो 2 हो गया तो 32 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 2 हो गया, ये कैलकुलेट कर लोगे 58 आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 58 कर लिया, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.165 इंटू 10 टू द पावर -3, जिसे हम लिख सकते हैं 1.65 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। ये आ गया हमारा मोल्स पर लीटर में, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, तुमसे फिर ग्राम पर लीटर में ही सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आगे भी चीजें हैं, क्या ये कह रहे हैं, जब तुम डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, MgNO3 ट्वाइस में, मतलब
ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो जिसमें एक कॉमन आयन है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि अगर तुम्हें वाटर की सॉल्युबिलिटी दे रखी है तो उससे तुम KSP निकाल लो, उसी सॉल्ट को जब तुम डिसॉल्व कर लो दूसरे सॉल्वेंट में जिसमें कोई कॉमन आयन है तो KSP की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो एक सॉल्युबिलिटी की वैल्यू से तुम KSP निकाल लो और फिर जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो वहां पर KSP की वैल्यू रख लेना। पहली चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में गिवन है तो KSP हम इसी में निकाल लें, क्योंकि आंसर हमें फिर ग्राम पर लीटर में पूछ रहे हैं तो चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू तुम सॉल्युबिलिटी में नहीं रख सकते हो, KSP के फॉर्मूले पर नहीं रख सकते हो, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इसको तुम्हें 2 बार चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर अभी हमें क्या मिल गया, सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर। अब यहाँ हम डिसोसिएट कर ले MgOH ट्वाइस को, जिसमें ये डिसोसिएट होगा तो Mg2 प्लस 2OH माइनस होगा, इसको S और इसको 2S ले लो। ये प्योर वाटर में KSP निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन Mg2 प्लस लोगे एंड कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस लोगे, कि इसकी पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या रखोगे, S रखोगे और यहाँ रखोगे 2S की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली कितना, 4S क्यूब, ठीक है। तो KSP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 4S क्यूब। S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इसकी पावर क्या करना है, क्यूब करना है। तो जब क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया, ठीक है। 4 तो 4 ही रहा और ये हो जाएगा तुम्हारा 4.49, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 17.96 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक। तो ये आ गई तुम्हारी KSP की वैल्यू। पहला कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया। इस KSP को हमें यूज करना है, ठीक है। कहाँ, जब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें कॉमन आयन है, ओके। तो अभी तुम्हें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी जिसमें कॉमन आयन है। तो यहाँ पर फिर से डिसोसिएट करो किसको, MgOH ट्वाइस को, और डिसोसिएट किया तो Mg2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो जिसमें कॉमन आयन है तो उसको अब तुम्हें S नहीं लेना है, उसको क्या लेना है, S प्लस C लेना है। तो देखो इसमें कॉमन आयन क्या था, Mg था, ठीक है। तो Mg को ले लिया S प्लस C, ठीक। और OH क्या था, OH तो कॉमन आयन था नहीं, तो इसको तुम S ही लोगे और कितने S लोगे, 2S लोगे, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे KSP लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन Mg2 प्लस और OH माइनस की पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो Mg की जगह तुम्हें क्या रखना है, S प्लस C रखना है, ठीक। और OH की जगह क्या रखना है तुम्हें, 2S रखना और इसकी पावर 2 करना। तो ये 4S स्क्वायर हो गया। अब 4S स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 4S क्यूब प्लस 4S स्क्वायर C, ठीक है। ये हो गया KSP। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो तुम, तो KSP अपॉन 4 हो गया, राइट। और यहाँ बचा S क्यूब प्लस तुम्हारा S स्क्वायर C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब KSP की वैल्यू बहुत लेस होती है, बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो तुम क्या करते हो, सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो S का होता है उसको रखते हो, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर S की पावर देखो 3 है, S की पावर 2 है, तो 2 को रखोगे और 3 को कैंसिल कर लोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, S स्क्वायर C इज इक्वल टू KSP बाई 4 और हमें निकालना है S, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा KSP अपॉन 4C, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो। KSP की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, KSP की वैल्यू आई थी 17.96 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ रख लेंगे 17.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और 4 और C कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना गिवन है, 0.02, ठीक है। तो 0.02 को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो देखो ये 2 यहाँ से कैंसिल कर लो तो 8 बचा और 4 2 ज़ा 8 हो गया और 17 को डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, पावर तो बाहर में ले लो तुम, 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया और 17 को तुमने डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.249 और इसका रूट ले लोगे तो आ जाएगा 1.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। अब तुम्हारा ये आ गया सॉल्युबिलिटी, ठीक। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी किस में आया है, ये आया है अगेन तुम्हारा
मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो वैसे तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तुम्हें बताना है किसमें, ग्राम पर लीटर में। जब सॉल्बिलिटी को ग्राम पर लीटर में चेंज करना होगा तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू क्या कर लोगे 58, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 86.9 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। 86.9 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर एक और शिफ्ट कर लें तो 8.69 इंटू 10⁻⁻3। आंसर थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, 10⁻⁻3 आएगा सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो यस, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें लेंदी था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट थे। एक तो तुम्हें ग्राम पर लीटर में दिया, तो पहले तुम इसको मोल्स पर लीटर में चेंज करो, फिर वाटर की सॉल्बिलिटी दे रखे हैं तो KSP निकालो, फिर तुम्हें अगर सिर्फ सॉल्बिलिटी MgNO3 ट्वाइस में दे रखे होते फिर भी चलो ठीक था कि KSP की वैल्यू रख दी और ये सॉल्व कर लिया। जो वैल्यू आई है सॉल्बिलिटी की, उसको अगेन तुमसे किस में पूछ रहे हैं, ग्राम पर लीटर में। तो वैल्यू जो आ रही होती है वो आ रही होती है मोल्स पर लीटर में, उसको फिर तुम चेंज करोगे। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ना ग्राम पर लीटर से मोल्स पर लीटर में, फिर मोल्स पर लीटर से ग्राम पर लीटर में, इसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, KSP ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें क्या दे रखे हैं, KSP की वैल्यू दे रखे हैं, कितना, 2.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl। पहला कैलकुलेशन कह रहे हैं कि प्योर वाटर में निकालो, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन प्योर वाटर में निकालेंगे, तो AgCl को डिसोसिएट कर लो, Ag प्लस Cl माइनस होगा, इसकी सॉल्बिलिटी S, इसकी सॉल्बिलिटी S, तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस एंड Cl माइनस लिया, तो यहाँ पर ले लिया S और S, तो ये हो गया S² और सॉल्बिलिटी पूछ रहे हैं तुम्हें, तो रूट KSP हो जाएगा ये, ठीक है। तो रूट KSP की वैल्यू कितनी है, 2.8 इंटू 10⁻⁻10 है, ठीक है। तो रूट से बाहर 10 को लेकर के आओ पावर को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻5, ठीक है। सो ये हो जाएगा रूट 2.8 1.67, ठीक। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा सॉल्बिलिटी इन वाटर, ठीक। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, इन 1 m AgNO3, ठीक है। सेकेंड कैलकुलेशन तुम्हें इसको डिसॉल्व करना है AgCl को, किस में, AgNO3 में, ठीक है। तो Ag प्लस एंड Cl माइनस रखा, AgNO3 में Ag कॉमन आयन है, तो इसको अब तुम S प्लस C लोगे और इसको क्या लोगे, S लोगे, ठीक। KSP अगर लेते हो तो कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस और Cl माइनस, तो इसकी जगह रखो, Ag प्लस की जगह क्या रखेंगे, S प्लस C, और इसकी जगह रख लेंगे S, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा S² प्लस SC, ठीक है, KSP, राइट। सो यहाँ पर देखो KSP की वैल्यू अगर बहुत लेस होती है, 10⁻⁻, कितनी है वैल्यू इसकी, 10⁻⁻10, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत स्मॉल होती है, तो तुम सिर्फ लोएस्ट पावर ऑफ S रखते हो, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर लेते हो। तो लोएस्ट पावर तुम्हें ये रखना है, इसको नेग्लेक्ट कर लेना है, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP अपॉन C। तो KSP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.8 इंटू 10⁻⁻10, और C कितना है, कॉन्सेंट्रेशन किसका लेना होता है, जिसमें कॉमन आयन में डिसॉल्व कर रहे हैं ना, ये 0.1, तो 0.1 का मतलब क्या हो गया कि ये 10⁻⁻1 है, यहाँ से कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी तुम्हारी निकल गई किस में, AgNO3 सोल्यूशन में, ठीक। थर्ड कैलकुलेशन क्या कह रहे हैं, थर्ड 0.1 m KCl। अब यहाँ पर कॉमन आयन क्या मिल रहा है तुम्हें, Cl, ठीक है। तो AgCl को फिर से डिसोसिएट कर लो, किसमें, Ag प्लस Cl माइनस, अब यहाँ पर ये S रहेगा और कॉमन आयन KCl से क्या मिल रहा है तुम्हें, Cl कॉमन आयन है, ठीक है। तो इसको S प्लस C ले लेंगे, तो ओवरऑल कैलकुलेशन अगर तुम देखोगे तो वही आने वाला है तुम्हारा जो इसका आया है ना। तो KSP अगर लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस Cl माइनस, और यहाँ वैल्यू रखो Ag की जगह S और इसकी जगह S प्लस C, तो फाइनली तुम्हें मिलेगा S² प्लस SC, इसको तुम कर लोगे नेग्लेक्ट,
ठीक, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा KSP अपॉन C, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू तुम्हारी यही आएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन पॉइंट, अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका भी 0.1 है, तो सेम ही वैल्यू आएगी, है ना। 2.8 इंटू 10⁻9 बचेगा, ठीक है। अब तुमसे थर्ड कैलकुलेशन क्या कह रहे हैं कि 0.01 m KNO3। अब KNO3 में देखो, इसमें ना तो Ag का कॉमन आयन है ना Cl का कॉमन आयन है, ठीक है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी वैसे ही होगी जैसे प्योर वाटर में होगी, ठीक, क्योंकि कोई भी इसमें कॉमन आयन नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ कैलकुलेशन जो होगा, सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज सेम एज इन प्योर वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ इन अ सोल्यूशन Ba2 प्लस आयन concentration is 1 into 10 to the power minus 3 m and sulfate ion concentration is 2 into 10 to the power minus 4 m. Will a precipitate form, है ना। तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन Ba2 प्लस आयन का कुछ गिवन है एंड कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट आयन का गिवन है, तो क्या ये सोल्यूशन पीपीटी बनाएगा, उसकी केएसपी की भी वैल्यू गिवन है। तो अब देखो केएसपी की भी वैल्यू गिवन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, तो केएसपी से तो तुम बता नहीं सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर प्रेसिपिटेशन, ये हम लोग चेक करते हैं, और क्राइटेरिया फॉर प्रेसिपिटेशन में आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आयनिक प्रोडक्ट हम जब निकालते हैं तो प्रोसेस सेम वही होता है जैसे केएसपी निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन लोगे, राइट। बट यहाँ पर क्या होता है कि आयनिक प्रोडक्ट पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये श्योर नहीं होता है कि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा या सुपर सैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप कंफर्म नहीं होते हो कि पीपीटी बन रहा है या नहीं, या किस टाइप का सोल्यूशन है, तो इट मीन्स कि कैलकुलेट आप क्या कर रहे हो, आयनिक प्रोडक्ट, राइट। अब अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को अगर केएसपी हम लोग सॉल्व कर रहे होते हो तो केएसपी में ये कंफर्म होता है कि ये जो सोल्यूशन है वो केएसपी जब निकाल रहे हो तो ये जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ही होगा, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, है ना। कुछ पार्टिकल्स जो है वो अनडिजॉल्व रह जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए कंपेयरिंग होती है किसकी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एंड आयनिक प्रोडक्ट की, राइट। तो यहाँ पर तुम्हें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है उससे हम लोग क्या निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस होता है। ये 3 कंडीशन होती है जो हम लोगों ने डिटेल पढ़ा हुआ है, उसमें सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज करवा बता दूंगी, मतलब रिमाइंड करा दूंगी कि क्या मतलब होता था, किसकी वैल्यू ग्रेटर से क्या होता था, ठीक है। तो कैलकुलेट जब करते हैं तो यहाँ पर अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो गिवन वैल्यू है पहले वो देखो, केएसपी तुम्हारे पास गिवन है, इसी से हमें कंपेयर करना है, कितना गिवन है, 10 इंटू 10 टू द पावर -10, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 भी लिख सकते हो, ये 0 1 कैंसिल कर सकते हो इससे, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उससे हम निकालेंगे KIP, है ना, आयनिक प्रोडक्ट। सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयन लेना होगा तुम्हें एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन लेना होगा, SO4 2- लेना होगा। तो Ba2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और सल्फेट आयन का कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये हो गया KIP, राइट। अब KIP की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -7 है, और KSP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 1 इंटू 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे पावर देखो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव पावर जितना ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि KIP जो है वो ग्रेटर देन क्या है, KSP, राइट। तो देखो क्या होता है कि अगर KSP ग्रेटर होता है किससे, KIP से, है ना, तो सोल्यूशन जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट।
यानी कि इसमें सारे ही पार्टिकल्स डिसॉल्व हो चुके होते हैं। अगर KSP की वैल्यू इक्वल हो जाती है KIP से तो इसका मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड में क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो अनडिसॉल्व रह जाएंगे, ठीक है। और अगर KIP की वैल्यू ग्रेटर हो गई, KIP की वैल्यू ग्रेटर हो गई किससे, KSP से, तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, राइट। और सुपर सैचुरेटेड अगर सॉल्यूशन बनता है तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस हो जाता है, मतलब PPT बनेगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस लिख सकते हो या PPT फॉर्म्ड, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन विल अ प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि KIP की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, KSP KIP को कंपेयर करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। सॉल्युबिलिटी गिवन है, यानी कि ये S की वैल्यू गिवन है, ठीक। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन है, ये ग्राम पर ml गिवन है, ठीक है। ग्राम पर 100 ml गिवन है, 100 ml में इतनी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं तुम्हें फिर से ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी हम लोग लेते हैं वो लेते हैं मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो पहला काम तो हम ये करें कि यहाँ पर ग्राम पर 100 ml जो दिया हुआ है इसको पहले हम ग्राम पर 1000 ml कर ले, है ना। तो लीटर तो इक्वल हो जाएगा, मतलब ml और लीटर इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम को चेंज करना पड़ेगा मोल में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत जगह प्रैक्टिस करी है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP तुमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये देखो कि सॉल्युबिलिटी जो गिवन है वो गिवन है 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। और इसके यूनिट देखो, ये कह रहे हैं कि ग्राम पर 100 ml है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 ml सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ग्राम सॉल्युबिलिटी है। तो इसको अगर हम 1000 ml ले लें, राइट, तो 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा और इंटू क्या कर लेंगे 1000, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल कर लो और एक ये 0 जो दिख रहा है ये इससे कैंसिल कर लो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और ये अभी किस में आया, ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर। बट हमें सॉल्युबिलिटी किस में लेनी होती है, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो अब हम इसे चेंज करेंगे मोल्स पर लीटर में। सॉल्युबिलिटी हमें किस में चाहिए, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्युबिलिटी हमें किस में चाहिए, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी जो ग्राम पर लीटर में है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास कह सकते हो। तो 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ये ग्राम पर लीटर है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास देखो तुम्हें गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो निकालना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर 233 गिवन है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, 2 यहाँ पे पॉइंट कैंसिल कर, यहाँ पे इंक्रीज कर लो तुम, है ना, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर लिया तो 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया और ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। ये आ गई सॉल्युबिलिटी, ठीक, किसमें, मोल्स पर लीटर में। बट अभी हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे किसके लिए, देखो हमारे पास सॉल्ट क्या है, BaSO4, तो BaSO4 को डिसोसिएट कर लो, Ba2 प्लस साइन हो जाएगा प्लस SO4 2 माइनस साइन आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी SS ले लिया तो KSP इज इक्वल टू Ba2 प्लस हो गया एंड SO4 2 माइनस हो गया, इसकी जगह S रखा, इसकी जगह S रखा, तो ये हो गया S स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट KSP हो जाएगा, नहीं तुम्हें तो KSP ही निकालना है ना। S स्क्वायर हो गया और S की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये देखो ये थी, तो S स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख लो, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, तो माइनस 11 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 22, ठीक है, KSP, ठीक है।
तो वैसे तो क्वेश्चन इजी था, बट यहाँ पर जो यूनिट का गेम था ना, उसको बहुत ध्यान से तुम्हें समझना था। यूनिट को कन्वर्ट भी करना है, ठीक है, और किस यूनिट में तुम्हें सॉल्बिलिटी लेनी होती है ये बहुत अच्छे से याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चन ये सिंपल सा है बट गलत हो सकता है, ठीक है। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्बिलिटी ऑफ BaCl2 इन वाटर इज, सॉल्बिलिटी गिवन है तुम्हें 273 इंटू 10⁻⁵, और अगेन देखो यहाँ पे तुम्हें किस फॉर्म में दिया हुआ, ग्राम पर लीटर, और ये वैल्यू किसकी है, सॉल्बिलिटी की। तो ये याद रखो, ये तुम्हें किस में चाहिए होता है, मोल्स पर लीटर में चाहिए होता है ना। तो जब भी ग्राम पर लीटर में दिया हो तो उसको तुम्हें चेंज करना है मोल्स पर लीटर में। कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, KSP बताना है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि सॉल्बिलिटी जो तुम्हें दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में, इसको तुम चेंज करो। तो सॉल्बिलिटी गिवन है तुम्हें 273 इंटू 10⁻⁵, किस में गिवन है, ग्राम पर लीटर, बट ये हमें चाहिए किस में, मोल्स पर लीटर में। तो मोल्स पर लीटर में देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर Pb का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 207, है ना, और Cl का तुम्हें पता है 35.5 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 35.5 इंटू 2 कर लो तो ये 71 हो जाएगा। PbCl2 का अगर देखते हैं तो मोलर मास तुम्हें कितना मिल रहा है, 278 ग्राम, ठीक है। इसको हमें क्यों यूज़ करना है, सॉल्बिलिटी हमें चाहिए किसमें, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी मोल्स पर लीटर में करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 273 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई मोलर मास 278, ठीक है। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये नीचे की वैल्यू ग्रेटर है तो पॉइंट में ही आएगा, 0.98 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्बिलिटी आ गई हमारी किसमें, मोल्स पर लीटर में, समझ गए। तो अब इस सॉल्बिलिटी को यूज़ करना है, ठीक। निकालना तुम्हें क्या है, KSP। तो KSP के लिए PbCl2 को डिसोसिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Pb2 प्लस 2Cl माइनस, है ना। इसके लिए सॉल्बिलिटी S लोगे और इसके लिए 2S लोगे, और यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल रखना नहीं भूलना, क्योंकि गलत हो सकता है अगर तुमने इस फॉर्मेट में नहीं रखा। कहाँ गलती हो सकती है, ये Pb2 प्लस हो गया और Cl माइनस की पावर क्या रखना है तुम्हें, 2 रखना है ना। ये जो 2 मोल्स होते हैं इसको पावर में ले जाते हैं, तो यहीं पे मिस्टेक हो सकती है। अगर तुमने डायरेक्ट रख दिया तो ये पावर तुम मिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ वैल्यू रख दी S और ये हो गया 2S स्क्वायर, तो ये 4S स्क्वायर हो गया, इंटू S कर लिया, ये तुम्हारा आ जाएगा 4S क्यूब, ठीक है। तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब आ गया। तो S की वैल्यू तुम्हें पता चली गई है यहाँ पर देखो, तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और S की जगह क्या रखोगे, S की जगह तुम्हें रखना है 0.98 इंटू 10⁻⁵ की पावर क्यूब करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये देखो इसकी पावर को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तो तुम्हारा 10⁻⁻15 हो जाएगा, बाकी इसका क्यूब करोगे और इंटू 4 कर लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.76, ठीक है। और चाहो तो ये वैल्यू बहुत क्लोज है 1 के, तो 1 भी रख करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो नियर अबाउट 4 ही आएगा। तो अगर लगता है कि यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है तुम्हें क्यूब निकालने में, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको 1 मान करके 4 इंटू ये मान सकते हो, क्लोज तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये KSP आ जाएगा तुम्हारा 3.76 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ पर आंसर जो है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये वैल्यू जो है अभी 4 से मल्टीप्लाई नहीं की गई है, ठीक है। तो आंसर का करेक्शन कर लेना यहाँ पे। The solubility product of AgCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.8 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पर तुम्हें वैल्यू किसकी दे रखे हैं, KSP की वैल्यू दे रखे हैं। तो KSP कितना गिवन है, 2.8 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी इन वाटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सॉल्बिलिटी बताना है तुम्हें वाटर में, ठीक। तो AgCl को तुम डिसोसिएट कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, Ag प्लस NCl माइनस इसकी सॉल्बिलिटी S ले ली, इसकी सॉल्बिलिटी S ले ली, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस लोगे, इसकी जगह S रखा, इसकी जगह S रखा, तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, S स्क्वायर मिल जाएगा KSP, राइट। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट KSP हो जाएगा, और KSP की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितना, 2.8 इंटू 10⁻⁻10, और इसका तुम्हें क्या ले लेना है, रूट, ठीक है। ओके, सो 2.8 का रूट जब लोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.67 इंटू, और ये तुम्हारा 10⁻⁻10 का जब रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁵,
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था इसका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू है, KSP की। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयन एंड कार्बोनेट आयन इन मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, मतलब तुमसे सॉल्बिलिटी ही पूछ रहे हैं, ठीक। तो देखो क्या कह रहे हैं, KSP की वैल्यू इसमें तुम्हें गिवन है। KSP कितना गिवन है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिसोसिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। इसकी सॉल्बिलिटी हो जाएगी S और इसकी भी हो जाएगी S, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस आयन हो जाएगा, CO3 2 माइनस, ठीक। तो इसकी जगह S रखा, इसकी जगह भी S रखा, तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा, S स्क्वायर और KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर हो गया। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, S पूछ रहे हैं, तो S इज इक्वल टू रूट KSP हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर रूट 4.8 है, इसको हम कर देते हैं 48, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो थोड़ा सा अगर होल नंबर में कर लोगे तो रूट लेना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 की जगह हमने क्या कर लिया, 10, ठीक। तो पावर तो हो गया तुम्हारा कितना, 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। अब 48 का रूट अगर लोगे तो 6 से ग्रेटर होगा और 7 से कम होगा, ठीक है। तो 6.9695 इसके क्लोज तुम ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन ये भी था। ओके, तो जल्दी से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या कह रहा है, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI एट 25 डिग्री सेल्सियस। AgI का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू गिवन है 8.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, ठीक है। देन तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी एस तुम्हें बताना है ऑफ AgI इन ग्राम पर लीटर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हें सीधा सा कैलकुलेशन करना था, बट यहाँ पे लास्ट में जाकर के ट्विस्ट कर दिया, क्या जो आएगा सॉल्बिलिटी वो आएगा तुम्हें मोल्स पर लीटर में, बट इनको चाहिए किसमें, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो उसको फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक। मतलब फाइनल कैलकुलेशन के बाद से तुम्हें एक कैलकुलेशन और करना होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर लिख लो KSP की वैल्यू तुम्हें गिवन है। KSP कितना गिवन है, ये गिवन है 8.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। तो इसको बेटर होगा कि 81.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कर लो होल नंबर में, ठीक है, जिससे अगर रूट लेना होगा तुम्हें तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें डिसोसिएट करना है किसको, AgI को। तो AgI को डिसोसिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Ag प्लस प्लस I माइनस और S सॉल्बिलिटी ले लोगे इसकी, है ना। तो KSP इज इक्वल टू, अब तो तुम्हें प्रोसेस इतना समझ में आ ही गया होगा, बट कोई भी स्टेप जो है ना वो स्किप नहीं करना अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। जब तुम बहुत सारे कैलकुलेशन कर लेते हो तो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है, फिर तुम डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं करना जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी जगह रखोगे S, इसकी जगह रखोगे S, ये हो जाएगा S स्क्वायर, है ना। तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट KSP, ठीक है। और KSP की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, 81.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ठीक है। सो देखो यहाँ 81 का तुम रूट ले लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 18 जो है इसका रूट जब लोगे तो 18 का हाफ कर लो, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सॉल्बिलिटी जो है, ये तुम्हारी सॉल्बिलिटी किस में आ गई, ये आई है मोल्स पर लीटर में। कैलकुलेशन तो हो चुका है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ग्राम पर लीटर में चाहिए। तो ग्राम पर लीटर में निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सॉल्बिलिटी जो कि मोल्स पर लीटर में गिवन है इसको हमें चेंज करना है ग्राम पर लीटर में। तो सॉल्बिलिटी मोल्स पर लीटर और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लोगे, मोलर मास, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सॉल्बिलिटी कितनी आई थी, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 9, और इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो भाई मोलर मास गिवन है 235, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9, सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारा 2115, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब यहाँ से पॉइंट शिफ्ट कर लो तुम, यहाँ 0.00 हुआ ना, तो 1 2 3 अगर शिफ्ट कर लेते हो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2.11, या 1 2 करके राउंड ऑफ कर लो, 1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक।
ये आ गया किसमें तुम्हारा, ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बस लास्ट में चेंज करना था तुम्हें, मोल्स पर लीटर को चेंज करना था इसमें ग्राम पर लीटर में।